नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि आज ये मेरा चौथा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है मेरा? ये मेरा फोर्थ चैप्टर है ना। मैथ्स क्लास 10th का ये मेरा चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसका आज हम डे 1 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि पूरा का पूरा पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। जितने क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं पीवाईक्यू में, वो मैं सारे आपको करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप तसल्ली के साथ वीडियो देखेंगे, जो नोट्स करने हैं आपको वो नोट्स करेंगे, है ना। और हमारा अप्रोच सीखेंगे आप। ठीक है, यही अप्रोच आपको एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, जो स्मार्ट और फास्ट अप्रोच है और एक्यूरेसी सही है, मतलब इसमें आप गलत कम करोगे। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। देखो, मैं ज्यादा कुछ से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ये मानकर आता हूँ कि आपके पेपर है, आप सीरियस स्टूडेंट हो। आप मेरे एक वीडियो देखते हो या 10 मतलब स्टूडेंट्स देखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो स्किल है, मेरा स्किल यही है। मैं अभी आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ ना बोलूँ, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊँ आपको। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अपनी जो भी कॉन्सेप्ट है, दो चार मतलब द्विघात समीकरण है, वो समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो लिखा है वह समीकरण जिसमें चर x हो या y, कुछ भी हो, चर की उच्चतम या अधिकतम घात दो हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 2x+3। ठीक है, और एक यहां पर हमने लिखा 2x+3 इक्वल टू 0। देखो, ये जो है, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। और ये जो है 2x+3 बराबर में कुछ लिखा हुआ है ना, इसे हम इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे बातों को समझेंगे। जहां जहां मैं बता रहा हूँ उसी उसी टाइप से आप नोट करोगे। ठीक है, मैं इसका पहले आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ। जनरल फॉर्म बोलो या आप इसे सामान्य रूप बोलो, है ना। सामान्य रूप पे बोलो, सामान्य रूप बोलो। क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछू तो आप क्या कहोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहोगे? आप ए कहोगे, है ना। और एक्स का गुणांक कहा जाए तो क्या कहोगे? आप बी कहोगे। अचर पद कहा जाए तो क्या कहोगे? आप सी कहोगे। ठीक है, यहाँ पे डब्बा में लिखा है सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमने एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं, वो आप समझो। एग्जाम्पल पे हमने लिखा है, यहाँ पे क्या हमने लिखा है? एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, इसमें पता करते हैं एक्स का गुणांक। तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, तो एक है, एक्स का गुणांक 1 हो जाएगा, एक्स का गुणांक 5 हो जाएगा, अचर पर 6 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी है बातें। ठीक है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछू तो क्या कहोगे? 2 कहोगे। एक्स का गुणांक पूछू क्या कहोगे? -3 कहोगे। साइन ध्यान रखना है। अचर पूछू तो क्या कहोगे? 1 कहोगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ करते इस स्लाइड आपको क्लियर हो गए होंगे। फेयर करना होगा तो आप इत्मीनान से फेयर करना। आज मैंने कुछ न्यू ट्राई करा है, जो आपको अच्छे फील देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं, कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है, उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, आपके सामने हमने एक क्वेश्चन ये लिखा, एक ये लिखा और एक ये लिखा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इसमें चर कौन सा है? चर x है ना। चर कौन सा है? x है। यहाँ भी x है ना। इसीलिए हम समझ रहे हैं यहाँ पे चर कौन सा है? x है। x का अधिकतम घात जो होता है वही घात होता है। आपको याद होगा, घात हमने बताया था चर का। चर का किसका मेरे भाई? चर का अधिकतम घात। चर का अधिकतम घात। चर का जो अधिकतम घात मतलब पावर जो होता है, चर का जो अधिकतम पावर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? चर का अधिकतम पावर जो होता है उसी को हम घात कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसका अधिकतम घात 2 है कि नहीं? तो ये मेरा क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया, सॉरी द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि इक्वल टू है ना। यहाँ पे हमने इसका मतलब एक्सप्लेनेशन लिखा है। ये क्या है? मेरा द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर बोलो या अधिकतम घात कितना है मेरे भाई? 2 है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्स का अधिकतम घात क्या है? 1 है। 1 रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण कहते हैं। इक्वल टू लगाया हुआ है ना, इसलिए रेखिक समीकरण कह देंगे। अगर इक्वल टू नहीं लगा रहता तो रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर x का अधिकतम घात 3 है। ये क्या है? त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद है। तो क्या हुआ? द्विघात बहुपद तो है नहीं, है ना। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहीं पे हमने वो चीज लिख दिया है, आप अपने फेयर में ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, अभी हमने आपको जो फर्स्ट स्लाइड पे बताया था, द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछे या सामान्य रूप पूछे तो आप क्या कहोगे? ax² + bx + c। यहाँ पे a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है? अचर पद। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे ए नॉट इक्वल टू 0, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 नहीं होना, अगर ये 0 होगा तो पूरा का पूरा कहानी 0 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये बचेगा बी एक्स प्लस सी। आप बताओ इसमें चर क्या है? एक्स है, तो एक्स का अधिकतम घात क्या है? 1 है। इस टाइम ये बन जाएगा मेरे भाई रेखिक
रैखिक रैखिक समीकरण क्या बन जाएगा मेरे भाई? रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है? अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है वो ध्यान देंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है हमने, क्या है एग्जांपल ध्यान देंगे 2x² + 7x - 4 = 0, ठीक है? यहाँ पे आपसे मैं पूछूं x² का गुणांक, यहाँ पे क्या होता है a होता है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे यहाँ पर a होता है कि नहीं होता? x² का गुणांक a कितना है मेरे भाई? 2। अगर मैं पूछूं x का गुणांक तो 7, इसी को हम क्या बोलते हैं b बोलते हैं ना, यहाँ पे जो रहता है उसे b बोलते हैं ना, तो b कितना है मेरे भाई? 7 हमने लिख दिया यहाँ पे। और c जिसे हम बोलते हैं अचर पद वो क्या है? -4, यहाँ पे हमने c लिख दिया, ठीक है? पहले समीकरण को ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखना है। कभी भी आपको मानक रूप में है या नहीं तो पहले क्या करना है आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये जो यहाँ पर फॉर्म बना रखा है इस फॉर्म में पहले आपको लाने पड़ेंगे उसके बाद होगा, ठीक है? अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जिस एग्जांपल में आपको क्वेश्चन दे रखा है 3x² - 5x - 2 = 0, ठीक है? ये दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है इसमें एबीसी का मान निकालना। सबसे पहले आपको ये जो मानक होता है मतलब जनरल फॉर्म होता है उसको क्या करना है, ये जो आपको क्वेश्चन देगा इससे तुलना करना है, ठीक है? यहाँ इस जगह को हम ए बोलते हैं, इस जगह को हम बी बोलते हैं, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो देखो तो ए क्या हो गया मेरे भाई? 3, तो ए हमने लिखा है 3, बी क्या हो गया मेरे भाई? -5, तो हमने -5 लिखा, सी क्या हो गया? -2, तो -2 हमने लिख दिया, ठीक है मेरे भाई? तो उम्मीद करते हैं हम ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? एबीसी का मान पूछा जा रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3, बी का मान हो जाएगा -5 और सी का मान कितना हो जाएगा? -2, ठीक है मेरे भाई? तो मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमने लिखा है, नोट करके इस बात को आप ध्यान देंगे, प्रत्येक गुणांक का चिन्ह मतलब साइन साथ में रखना अनिवार्य है। अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस। मतलब सर अगर देखो यहाँ पर 3 से पहले प्लस है तो प्लस का 3 दिमाग में रखोगे, 5 से पहले माइनस है तो माइनस का 5, बी को क्या बोलोगे? -5। सी से पहले यहाँ जो है क्या है? -2 है तो सी को क्या बोलोगे? -2, ये नहीं कि 2 बोल दोगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट बात समझते हैं, ठीक है? अब आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं द्विघात और रेखिक समीकरण में क्या अंतर होता है। आपको हमने बताया रेखिक समीकरण क्या होता है? रेखिक होता है जिसका घात 1 होता है, द्विघात का घात कितना होता है? 2 होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + b = 0 और इसका क्या होता है? ax² + bx + c, है ना? इसका अधिकतम घात 2 होता है, इसका अधिकतम घात 1 होता है। इसका ग्राफ ये जो है ग्राफ बना हुआ है ना, इसका ग्राफ जो होता है इसका जो ग्राफ रेखिक का जो ग्राफ होता है, ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? सरल सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होता है, सरल रेखा। और द्विघात का जो ग्राफ होता है वह होता है परवलय। परवलय क्या होता है मेरे भाई? परवलय। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको पिछली क्लास में मतलब पिछला जो चैप्टर चल रहा था उसमें बताया था, ठीक है मेरे भाई? तो ये मत पढ़ो आप, ठीक है? इस पे मत ध्यान दो, ठीक है मेरे भाई? अब थोड़ा बहुत याद समझा देते हैं। अगर एक घात 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर लीनियर इक्वेशन, मतलब या रेखिक बहुपद। घात 2 हो तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात द्विघात समीकरण। घात 3 हो उसे बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघात समीकरण, ठीक है मेरे भाई? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में आपको पता करना है कौन सा। आप में हमने एक आपको ये एग्जाम्पल दिया, हमने आपको एक ये एग्जाम्पल दिया, हमने आपको एक ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ ये तरीके से आपको समझ में अच्छे आ रहे होंगे, ठीक है? आपके फेयर भी बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए आप हमें मेरे दोस्त कमेंट करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली आपके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है? टिल एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ और भी सब्जेक्ट में आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँ, मैं अच्छे से पढ़ाऊँ आपको, ठीक है? जिस तरीके से मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? ये देखो यहाँ पे इसमें क्या है? चर क्या है मेरे भाई? x है। तो x का अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? रेखिक समीकरण। इसका अधिकतम घात क्या है? इसमें चर x है, रेखिक अधिकतम घात कितना है? 2 है। ये क्या हो गया मेरे भाई? द्विघात द्विघात समीकरण। इसमें अधिकतम घात कितना है? 3। ये क्या हो गया? घन समीकरण बोल दो या त्रिघात समीकरण, एक ही बात है, ठीक है? लिखा है यहाँ पे केवल x की सबसे बड़ी घात देख कर क्या करते हैं मेरे भाई? पहचानते हैं। मतलब x बोलो या x की जगह मैं चर बोल दूं आपको, ठीक है? चर अगर y लगा है तो y का घात देखो, z लगा है तो z का घात देखो, ठीक है? x, ठीक है? ये बात छोड़ दो, एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ दो, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप यहाँ पे हमने लिखा है समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएं। कोई भी समीकरण लिखा है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कैसे लाना है, ठीक है? स्टेप 1 में क्या करना है? देखो सभी पद एक तरफ लाएं, मतलब अगर बराबर है तो बराबर के इस साइड ले आओ या इस साइड ले आओ, एक तरफ ले आओ, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया बराबर के एक तरफ सभी पदों को लाएं, ठीक है? उसके बाद अगला स्टेप में आपको काम क्या करना है? स्टेप 2 में समान पदों को जोड़े या घटाएं। मतलब अगर कोई एक्स वाला 2 अक्षर है उसे क्या करेंगे? जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटाओ करेंगे, ठीक है मेरा? वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? स्टेप 3 में क्या करेंगे? ये जो मानक रूप होता है ax² + bx = 0 के रूप में लिखे, ठीक है? यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है? हमने लिख दिया यहाँ पे समझ गए होंगे आप, ठीक है? अब हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया, क्या लिया हमने एग्जांपल? x² + 5x = 3, है ना? तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप मेरे भाई? सबसे पहला काम ये करोगे कि आप यहाँ क्या करोगे? आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई। अब सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा? x² रहने दिया। ये जो माइनस का 3 है, यहाँ जो प्लस का 3 है इसको हम इस साइड ले आए, तो क्या हो गया? माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3x हो गया। अब प्लस का 5 तो है ही, प्लस का 5 हो गया, इक्वल टू इस साइड तो क्या रह गया? कुछ नहीं है, तो इस साइड तो 0 रह गया, इस साइड 0 रह गया। आप इसे आप क्या कर दिया? आपने इसे ये जो जनरल फॉर्म होता है इस रूप में ले आया। आपको खुद पता है कि सर यहाँ पर a होता है, सर ये वाला टर्म जो होता है ये b होता है और यहाँ जो होता है इसे c बोलते हैं, ठीक है?
बताओ ए क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। यही आपको कंपेयर करके दिखाया हमने, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस का 3, देख लो यहाँ पे माइनस का 3 है या नहीं है, और सी का वैल्यू प्लस का 5 है कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मेमोरी टिप लिखा है, सबसे पहले जीरो वाली साइड तैयार करें, मतलब आप जो ये बराबर के एक साइड जीरो लाते हैं इसी आपको तैयार करना है, तो सारे इस साइड आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो मैं आपको डिटेल में मतलब समझा दिया, आप इसे अपनी कॉपी में नोट्स कर लोगे और इसे रिवीजन करोगे, ठीक है मेरे भाई। और नोट्स चाहिए तो आप बताओगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखा है हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 4x, ठीक है। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया, अब मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ आपको कैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर रहने दिए, इसको पहले हम इस साइड कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो माइनस का 4x, इसमें इधर तो 7 है ही, प्लस का 7, इस साइड से तो आपने इसे इधर कर लिया, इस साइड क्या बच गया, 0 बच गया। आप बताओ ये जो है इस टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, देखो इस टाइप का बन गया कि नहीं बन गया, देखो एक बार चेक करो इस टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो अगर मान लिया यहाँ पे ए होता है, ये वाला वैल्यू बी होता है, ये वाला वैल्यू सी होता है। अगर मैं ए का वैल्यू पूछूं तो क्या कहोगे आप, 1 कहोगे। बी का वैल्यू पूछूं तो क्या कहोगे, माइनस का 4 कहोगे। सी का वैल्यू पूछूं तो क्या कहोगे आप, 7 कहोगे, है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला मेरा है द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। मूल बोलो या शून्यक बोलो, है ना, या रूट बोलो, सारे एक ही बातें हैं मेरे दोस्त, ठीक है। जगह जगह पे नाम बदल जाते हैं या उसी को हम हल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मूल, हल, रूट, सॉल्यूशन सब कुछ एक ही है ना, जगह जगह पे इसके नाम बदल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा एक्स का वह मान जो समीकरण को सत्य बना दे, समीकरण का मूल कहलाता है। या दूसरे समय इसे दूसरे टर्म में हम इसे ऐसे कह सकते हैं, एक्स का वह मान जो समीकरण के LHS बराबर RHS कर दे। एक्स का वो मान डालना है, या ऐसे कह सकते हो एक्स जब चर बोल दो, चर का वह मान जिस पर LHS बराबर RHS हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, ठीक है। हमने एक समीकरण लिखा, ठीक है। समीकरण, अगर समीकरण आपको पता है बराबर रहता है तो यहाँ पे देखो तराजू बराबर है या नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स का मान डाला, यहाँ पे हमने 1 डाला या 2 डाला या 5 डाला, कुछ भी डाला, ठीक है। अगर दोनों तरफ मतलब LHS बराबर RHS आ गया, है ना, मान डाला LHS बराबर RHS, मतलब दोनों साइड, एक साइड ये होता है ना इक्वेशन में, एक तरफ ये होता है एक तरफ ये होता है क्या नहीं। आपने मान डाला एक्स की जगह पे और दोनों साइड बराबर आ गया, है ना, दोनों साइड बराबर आ गया, या ये कह सकते हो दोनों साइड 0 आ गया, है ना। इसका मतलब वो क्या है, वो जो मान आपने डाला वो मान क्या है, मूल है। क्या है, मूल है किसका, जो आप इस इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में आपने डाले हो उसका। मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूं, ठीक है। आपके सामने हमने एक एग्जांपल लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर आप खुद बताओ मेरे भाई, अब हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हैं। हम यहाँ पे क्या किया, एक्स का वैल्यू 2 पुट किए। हाँ, या आप 2 डालोगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुना 5 10 प्लस का 6, है कि नहीं। देखो 6 प्लस में है और 4 प्लस में, 10 प्लस में हो गया 10 माइनस में हो गया। देखो इस साइड 0 आ गया, इस साइड 0 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो मान आपने डाला 2 क्या हो गया, मूल हुआ कि नहीं हुआ, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। फिर हमने एक वैल्यू x बराबर 3 डाला। जैसे आपने x के वैल्यू 3 डालोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 गुना 3 क्या होगा मेरे भाई, 15 प्लस का 6। देखो 6 प्लस में है और 9 प्लस में है, तो 9 6 15 प्लस में, 15 माइनस में, घटाओगे तो क्या, देखो इस साइड भी 0 बराबर, इस साइड तो 0 है ही, इस साइड तो 0 है ही, है ना। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब 3 भी डालते हो तो क्या हो रहा है मेरे भाई, कि दोनों साइड बराबर आ जा रहे हैं। इसका मतलब ये 3 भी जो है क्या है, मूल है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 और 3 इस समीकरण में क्या है, मूल है, हल है, रूट है, सॉल्यूशन है, सब कुछ एक ही बातें हैं। ठीक है, जगह जगह पे इसके नाम बदल जाते हैं, परेशान मत होना इस बातों से। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपके सामने हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x मतलब 12 बराबर 0 है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पुट किया, खुद के मन से पुट किया, मूल हम सोच रहे हैं, एक्स जगह पे हमने 3 दिया। एक बार 3 पुट करके देखो, जैसे 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 3 डालोगे 3 सत्ता 21, है कि नहीं। फिर यहाँ पर प्लस का 12, देखो 12 और 9, 12 भी प्लस में है और इससे पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 12 ना 21 प्लस में हो गया, 21 माइनस में 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये 3 जो है क्या है मेरे भाई, ये 3 जो है मेरा मूल है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के। सेम टाइप से इसी में भी करेंगे, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाओगे क्या है, मूल है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूल है। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है क्लियरली। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, द्विघात समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि। मैं आपको बता दूं, द्विघात समीकरण जो होता है, जो अभी आपने पढ़ा ये वाला है ना, इसके हल करने की 2-3 विधि होते हैं, जिसमें से पहला विधि जो है वो गुणनखंड विधि है, और दूसरा विधि होगा वो सूत्र होगा, है ना, जिस सूत्र को ही हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे करते हैं वो मैं बता दूं। मैं आपको क्या करने हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 टाइप के जो होते हैं उसके क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं, मतलब गुणनखंड करने हैं आपको। ठीक है, क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, गुणनखंड करना मैं पिछली चैप्टर में सिखा चुका था, मैं अगले स्लाइड पे एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, या यहां पर भी समझा देता हूं, परेशान मत हो। ठीक है,
गुणनखंड करोगे तो आपको इस टाइप के फॉर्म आएंगे, x प्लस पी टाइप के और x प्लस क्यू टाइप के, या माइनस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकता, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। तो क्या करोगे, देखो इस टू पे क्या है, जीरो है, तो क्या करोगे, इसके बराबर में जीरो करोगे, है ना, और इसके बराबर में भी क्या करोगे आप मेरे भाई, इसके बराबर में आप जीरो करोगे, ठीक है। जैसे ही जीरो करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू आप निकालोगे तो p को इधर करोगे, है ना, p अगर लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में माइनस में आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का p। सेम टाइप से इधर भी करोगे, अगर x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो q प्लस में है, इधर करोगे तो माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, q आ गया। इसका मतलब माइनस p और माइनस q क्या है मेरे भाई, मूल है, या हल है, या सॉल्यूशन है, या रूट है, ठीक है मेरे भाई। अब एक बात बता दो, अगर दो चीज कभी भी गुना में है, उसके बराबर में जीरो है, इसका मतलब है a के बराबर में भी जीरो है और b के बराबर में भी जीरो है, ठीक है। ये ना भी पढ़ो फिर भी चलेगा, ठीक है। प्रत्येक गुणनखंड को जीरो के बराबर रखने का ये क्या है मेरे भाई, नियम है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल करवाता हूं और डिटेल में समझा देता हूं, ठीक है मेरे भाई। मैं इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो आप पिछला जो मेरा चैप्टर था वहां जाओ, वहां पे सीख सकते हो। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 बराबर 0। कैसे करते, ध्यान दो, 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 6 और 1 को गुना करो, 6 और को गुना करो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान देना आप, 2 तिया 6, तो 2 और 3 का यूज करके हमें क्या लाने हैं, बीच वाला 5 लाना है। तो क्या कह सकते हो सर कि हम 2 और 3 को जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2x लेना है और माइनस का 3x लेना है और प्लस का 6 करना है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही। उसके बाद क्या करते हैं मेरे भाई, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में थोड़ा सा क्या हो, कंफर्टेबल फील हो, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर फिर क्या करना है, दो दो का जोड़ा, इसका जोड़ा लगाएंगे और इसका भी क्या करेंगे, इसका भी हम जोड़ा लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, x हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x, फिर माइनस का, फिर इससे आपने x निकाला, यहाँ पर क्या बच गया 2, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस का 3x है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो आप क्या कॉमन लेगो मेरे भाई, माइनस का 3 ले लेते, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ 6 यहाँ पर भी है, तो 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है 6 भी आता है, तो हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 3 से जैसे हम इसमें भागा देंगे तो x बच जाएगा, है ना, और 3 से इसमें दे देंगे तो माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आपने क्या देखा कि माइनस x माइनस 2 और यहाँ पर भी x माइनस 2, तो एक क्या हो जाएगा, x माइनस 2, और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो रहता है वो और यहाँ पर जो रहता है वो, उसे हम एक साथ लिख देते, क्या होगा, x माइनस का 3, x माइनस का 3, है ना, ठीक है मेरे भाई। बराबर में जीरो है ही, तो हमने अभी बताया था आपको, इसके बराबर भी आपको जीरो करना है, इसके बराबर भी आपको जीरो करना है, तो x माइनस 2 बराबर भी आप क्या करोगे, जीरो, और x माइनस 3 बराबर क्या करोगे, जीरो। यहां से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो 2 इधर माइनस में है, इधर प्लस में जाएगा तो 2 हो जाएगा, इधर माइनस में है, इधर प्लस में जाएगा तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 क्या हो गए, मूल हो गए, किसके, इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ शॉर्टकट पे बना हुआ है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, 2 और 3 क्या हो गए, इसके मूल हो गए। अगर मान लिया जाए मेरे दोस्त ये दो क्या करोगे, x के जगह पे डालोगे तो LHS और बराबर RHS आ जाएंगे, या मतलब ये कह सकते दो अगर आप इसमें डालोगे तो बराबर जीरो के आ जाएंगे आपको, ठीक है। या अगर आपने 3 डाल दिया, x की जगह पे तो बराबर जीरो आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब है 2 और 3 क्या है, मूल है, ठीक है, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के। मूल, रूट, सॉल्यूशन, हल सबको हम एक ही कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये जो है गुणनखंड करने का कौन सा तरीका है, बेसिक तरीका है, लेकिन मैं आपको एक स्मार्ट तरीका आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है, जो मैंने आपसे पिछली क्लास, मतलब पिछला जो चैप्टर था उस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करता। एक बार मैं पहले इसे मेरे दोस्त, मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। काम सेम करने हैं, आप जल्दी आंसर ला पाओगे, इसके लिए आपको ये सीख लोगे ना, तो मेरे दोस्त आप अपने एग्जाम में टाइम बचा पाओगे, है ना। आप मेरे साथ क्यों जुड़े हो, देखो जितने गुरुदेव हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सारे बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको किसी भी दूसरी बातों में ना उलझाऊं, बस सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाऊं। दूसरे गुरुदेव क्या करते हैं वो आप जानते होंगे, ठीक है। मैं आपको अपना तरीका स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, देखोगे क्वेश्चन यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है कि नहीं। आपको ऐसा करना है, काम सेम करना, 6 और 1 को गुना करना है, तो क्या होगा, 6 को कैसे तोड़े, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप क्या पता था, आपने बताया था सर हमने एक बार 2 लिए थे, हम एक बार माइनस 3 लिए थे, ऐसे ही करोगे। उसके बाद क्या करोगे, साइन बदल दोगे, तो माइनस 2 है तो क्या कर लोगे, प्लस का 2 कर लोगे, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 कर, अगर प्लस में रहता तो माइनस कर लेते, प्लस में रहता तो माइनस कर लेते। नीचे में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 1 है हमने 1 डाल दिया, यहाँ पर भी 1 है हमने 1 डाल दिया, तो 1 से भागा दोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही बचेगा। 1 से 3 में भागा दो फिर भी 3 होगा, तो क्या हो गया मेरे, 2 और 3 क्या हो गया, शून्य हो गया। देखो डायरेक्ट हमने आंसर ले आया, ठीक है मेरे भाई, ये स्मार्ट अप्रोच है मेरे भाई, ये सीखने आपको, ठीक है मेरे साथ। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आपको अभी हमने बताया था, एक हमने आपको गुणनखंड विधि बता दिया, दूसरा हम आपको द्विघात सूत्र बताते, इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, फॉर्मूला बोल दो या सूत्र बोल दो, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है, x बराबर
x बराबर प्लस माइनस, एक मिनट मेरे भाई, हाँ क्या होता है, एक्स होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा का 2 है। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं, देखो यहां पर अगर आपको याद होगा कि अगर जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है मेरे भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए आपसे पूछा एक्स स्क्वायर गुणा तो क्या कहोगे ए, अगर मैं पूछूं आपका एक्स एक्स का गुणा तो क्या कहोगे आप बी, अचर पर पूछूं तो क्या कहोगे आप सी। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, देखो ये जो बीच वाला है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम क्या कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं या डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, या इसी को हम विवेचक कहते हैं, विवेचक कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, पहले सूत्र लगाने से पहले आप एबीसी लिख लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, सूत्र लगाओगे, आपको इजीली आंसर आ जाएंगे। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, जब आप गुणनखंड से नहीं कर पाओगे उसके बाद टाइम इस यही फॉर्मूला आपको लगेगा। ठीक है, चलो अब मैं एक एग्जांपल लेके सूत्र में ये लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है मेरे भाई, तो आपको इसमें क्या करना है, ये सूत्र लगाना है। ठीक है, तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी, तो क्या करोगे माइनस का 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 25 माइनस 4ac, 4 ए की जगह पे 4 है, 2 सॉरी 2 है, 80 की जगह पे 2 है, सबको गुना करो, क्या क्या हो जाएगा 8 दूना 16, क्या हो जाएगा मेरे भाई 16। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि उतने टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहता आपके साथ। ठीक है, आप घर पे तसल्ली से लिख लिख के करना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे हमने सब कुछ डिटेल में लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, बटा का क्या होता है 2a, 2 ए की जगह कितना है 2, ए की जगह कितना है 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या देखो माइनस का 5 प्लस माइनस 25 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 9 बचेगा, रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बटा का 4। देखो एक बार क्या करना है आपको, माइनस का 5, एक बार प्लस का 3 बटा 4 करना, फिर क्या करना है माइनस का 5, फिर एक देखो प्लस, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, माइनस का 3 बटा का 4। ठीक है मेरे भाई, हमने कर लिया इतना। अब ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर देखो माइनस का 3 प्लस का सॉरी माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस मतलब है, माइनस में माइनस मतलब है कर्जा और प्लस मतलब है पास में। ठीक है, तो अब 3 जब आपके प्लस में है तो आप 3 दे दोगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 2 बट्टा का 4, काटोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बट्टा 2, तो एक आपके शून्य हो गए मेरे भाई माइनस का 1 बट्टा 2। ठीक है, 1 बट्टा 2 दूसरा निकालेंगे तो ये दोनों को क्या करें, ये भी माइनस में है ये भी माइनस, क्या हो जाएगा माइनस का 8 बट्टा 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो आपने क्या देखा, एक आ गया मेरे भाई माइनस 1 बट्टा 2, माइनस 1 बट्टा 2, एक आ गया भाई माइनस का 2। तो आपने देख रहे हो यही मूल आया कि नहीं आया मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से जा सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला वाला है ना, आपको ये क्या है मेरे दोस्त फॉर्मूला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, वहां पर हमने विवेचक जो बताया था, यहां पर मैं कुछ विवेचक से रिलेटेड बातें बताता हूं। ठीक है, देखो विवेचक किसे कहते हैं मेरे भाई, हमने आपको बताया b बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ए बी सी क्या है आप जान चुके। ठीक है, इसी को बोलते हैं विवेचक या विविधकर। ठीक है, इसके 3 रूप होते हैं। ठीक है, ये जो d जब निकालोगे हो सकता है वो 0 से बड़ा आ जाए, या हो सकता है 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है 0 से छोटा आ जाए। ठीक है, इससे आप विवेचक से क्या कर सकते हो, मूल की प्रकृति, प्रकृति बता सकते हो, मतलब प्रकृति मतलब कि ये प्लस में है या माइनस में है या वास्तविक है ना, या वास्तविक है या काल्पनिक है, इस टाइप की बातें ये जो मूल निकालते हो वो क्या है वो बता सकते हो आप। ठीक है मेरे भाई, आपको पता है द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अगर आपको d जो है 0 से बड़ा आ गया है ना, तो 2 जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। दो दो मूल जो होंगे आपको क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे। मतलब अगर एक एक है, पहला मूल अगर एक है तो दूसरा 2 होगा, 3 होगा, 4 कुछ भी हो सकता है, अलग अलग होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको d बराबर है मेरे भाई तो दोनों जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है मेरे भाई, मतलब अगर पहला मूल 2 है तो दूसरा भी मेरा भाई मूल 2 ही होगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ लाले यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, और तीसरा बताता हूँ, अगर डी जो है ना 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब इसके मूल जो है काल्पनिक है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको। ठीक है, अगर मान मैं एग्जांपल दिखा दूं, जैसे डी आपको 9 आ गया, डी आपको कितना आ गया मेरा भाई 9 आ गया, तो इसके जो मूल होंगे ना, देखो डी जो है 9 आ गया, मतलब कहने का मतलब 9 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं है ना, इसका मतलब मूल जो होंगे भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। डी अगर 0 के बराबर कभी भी आ जाता है तो क्या होंगे, मूल मूल जो होंगे क्या होंगे, समान होंगे, है कि नहीं। डी माइनस में आ गया मतलब 0 से छोटा है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल नहीं, मतलब काल्पनिक मूल। ठीक है मेरे भाई, डी देखकर आप उसकी प्रकृति बता सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं चलता हूं आगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। आपके सामने एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, आपको इसमें बताने हैं इसके मूल जो है कैसे है। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a है ना 1 है। b का वैल्यू कितना है मेरे भाई, यहाँ पे देखो माइनस का 4 है। c का वैल्यू क्या है आपको 4 है। ठीक है, आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, है कि नहीं। फॉर्मूला कैसे लगाओगे, एबीसी आपने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, यहाँ पर सेम ही बात है। ठीक है, अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचन निकाले फॉर्मूला यही होता है। देखो b की जगह क्या है माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर है ना, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर क्या है 1, c की जगह पर क्या है 4, माइनस 4 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16, है ना। यहाँ पर क्या है माइनस
4 गुना 1 4, 4 चौका 16, 16 में 16 का क्या आ गया? 0, 0 के डी किसके बराबर आ गया मेरे भाई? 0 के बराबर। तो क्या होगा? मूल होगा मेरे भाई, समान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, जब आप इसके मूल निकालोगे तो क्या होगे? समान होगा और वास्तविक होगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ ठीक है। अगर आप मूल निकालना मैं आपको बता चुका हूं, आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अब मैं यहां तक जितने भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, मैं आपको एग्जाम रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब मैं आपके साथ स्पीड के साथ मैं अब आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो मैं उसी स्पीड के साथ आपको बताऊंगा। ज्यादा मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, और किसी भी प्रकार की कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इसकी नोट्स चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दे रहा है, आपसे विवेचक पूछ रहा है। विवेचक क्या होता है? b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b का वैल्यू कितना है मेरे भाई? -3, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, है ना, माइनस 4ac, 4 a का जगह 1 है, 4 गुना 1 4 a, और c का जगह कितना? 2 है ना, 8 हो जाएगा। तो 9 में से 8 गया कितना होगा? 1, है ना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन आप आराम से घर पे करोगे। ठीक है, विवेचक का फॉर्मूला वही होता है, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह कितना? -6, -6 मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर 36, माइनस 4ac, 4ac, 4a, a की जगह कितना है? 5, तो 5 का 20, c की जगह 2, है ना, 40, है ना, 40। ये लेकिन माइनस है यहाँ पे क्या है मेरे भाई? माइनस है। तो यहाँ पर माइनस है, एक माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 40, है ना। तो कितना हो गया आपको देखो, 36 40 कितने होते हैं भाई? 76 होते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विवेचक निकालने हैं आपको। ठीक है, तो वही होता है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस 4ac, 4 तो 4 दूना 8, 8 7 56, 56। तो क्या हो जाएगा? अरे मेरे दोस्त, -4ac, -4ac होते ना, 4ac, 4a और c, 4 दूना 8, 8 छक्का 48, कितना होगा मेरे भाई? 48। तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पर है बी इक्वल टू नोट जीरो के विवेचक। आप बताओ विवेचक जो होता है क्या होता है? विवेचक आपने सर फॉर्मूला बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यहाँ जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ जो जगह होता है इसको हम ए बोलते थे, यहाँ जगह को हम बी बोलते थे, और यहाँ जगह को हम सी बोलते थे। ठीक है, देखो लेकिन बी के जगह बी यहाँ पे क्या है? बी होता है, तो बी कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है ना। तो आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर लिख दोगे, -4। ए के जगह पे क्या है? ए के जगह पे आपको बी दे रखा है, आपने बी दे दिया। सी के जगह पे क्या है? आपको सी दे रखा है, आपने सी दे दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 4 गुना बी गुना सी, 4bc, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc इज द राइट आंसर मेरे भाई। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के दिए हुए हैं। ठीक है, परेशान मत होना मेरे दोस्त, इससे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, आप इजीली कर लोगे एग्जाम हॉल में। ठीक है मेरे भाई, बस प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएंगे। 100 में 100 आप लाओगे। मैं आपके टिल एग्जाम तक आपके साथ हूँ। ठीक है मेरे भाई, आप जब आपके पेपर होंगे ना, उस टाइम आप हमें बताना कि सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो कितने काम के थे। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। सेम इसी टाइप का है। बताओ, ये जो जगह था, इस जगह को हम ए बोल रहे थे, ये जगह को हम क्या बोल रहे थे मेरे भाई? बी बोल रहे थे, और इस जगह को हम क्या बोल रहे थे? सी बोल रहे थे। आपसे विवेचक पूछा जा रहा है तो बी स्क्वायर, बी की जगह पे ए है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की जगह पे सी है तो सी दे दिया, सी की जगह क्या है? बी है तो आपने बी दे दिया। क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 4cb, 4cb हो या bc हो, एक ही बात है ना। ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला मेरा क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दे रहा है, इसकी मूल की प्रकृति आपको बतानी। आप इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? आपको डी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी की जगह क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए की जगह क्या है? 1, और सी की जगह क्या है? माइनस का 10, क्या है? माइनस का 10, तो आपने माइनस 10 दे दिया। क्या हो गया? 9, देखो माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस सॉरी प्लस है ना, माइनस प्लस प्लस, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 40, तो कितना हो गया? 49 हो गया। आप खुद देखो मेरे भाई, 49 जो है जीरो से बड़ा है कि नहीं? तो डी जैसे ही जीरो से बड़ा आ गया तो मूल क्या होते? मूल